वेलकम अगेन। आज हम लोग प्रोविजनल आंसर की देखेंगे और ये सारे आंसर की जो है पीडीएफ के फॉर्म में अटैच कर दिए गए हैं और इन आंसर के आधार पर हम लोग मेरिट तय करेंगे कि मेरिट जाने की क्या संभावना बन सकती है। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस और रिव्यूज भी देखे होंगे और एक व्यू आपका जरूर बन गया होगा और आपने एक अपना राय जरूर बना लिया होगा। बहरहाल हम लोग इस कट ऑफ पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पेपर के नेचर को भी जान लेना चाहिए। अगर आप विगत वर्ष के प्रश्नों को देखें तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का पेपर कठिन था। पहले जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया करते थे वैसे सवाल नहीं आए। सेंसस के सवाल थोड़े आसान थे, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन बाकी पोर्शन जैसे कि स्टेट स्पेशल काफी वेटेज के साथ साथ कठिन नेचर का। और वहीं साइंस की बात करें तो साइंस के सवाल काफी क्रिटिकल और कठिन भी थे और ये ऐसे सवाल थे जैसे कि इंटरमीडिएट की परीक्षा या बीएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आइए इस सवाल को देख लेते हैं। इन सवालों को आइए पहले देख लेते हैं। एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि क्या मेरिट जा सकती है, क्योंकि पेपर का नेचर भी देखना जरूरी होता है। तो ये है, देखिए 4 सवाल थे हालांकि ऐसे जो कि काफी कठिन नेचर के थे और इस पे दिखा लेते, 1 मिनट देख लेता हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये which modulation technique is preferred to the medium speed communication range up to the 1200 to 2400 beats per second। तो ये क्रिटिकल साइंस का सवाल है। अगला सवाल है, consider tightly wound 100 turns coil of radius this centimeter and carrying the current of this, what will the magnitude of the magnetic field at the center of the coil। ये भी क्रिटिकल, यानी ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये एक अच्छा साइंस का क्वेश्चन है। अगला सवाल है, 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed on the meter away, what is the fringe separation when blue green light of the wavelength is used। ब्रोगली वेवलेंथ के पे सवाल है, ये क्रिटिकल साइंस के सवाल है। और इसी के साथ अगर बाकी सेक्शन की बात करें, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट, वे समान स्तर के थे। पॉलिटी के सवाल काफी आसान थे और अगर इन नटशेल अगर हम लोग बात करें तो पेपर कठिन था। लोग ऐसे वक्त में भी ऐसी बात करते हैं कि मॉडरेट नेचर का पेपर था। बहरहाल इस पे कोई बहस नहीं है। आइए मेरिट की बात करने से पहले हमें पिछले वर्ष के ट्रेंड्स और सीट की संख्या के आधार पर हमें ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। आइए देख लेते हैं। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल कट ऑफ है, जो कि पीसीएस 2021, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे 316। इस आधार पर जो लास्ट कट ऑफ गया था, आइए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि ये डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विपणन अधिकारी, वित्त अधिकारी, बाकी सब जो ये पोस्ट है, इनके लिए जो कट ऑफ गया था वो था 94.0143, यानी 94.01। ये अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व्ड वीमेंस के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट का था 79.6910, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं। अनारक्षित वर्ग पूर्व सैनिक के लिए 74.48, अनारक्षित वर्ग जो कि उत्तराखंड विकलांग के लिए 66.40। बाकी और भी अन्य कैटेगरी भी देख लीजिए। ये एससी के लिए गया था 73.960220 और अनुसूचित जाति उत्तराखंड की महिला ये 73.9621, एसटी के लिए 85.42, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 85.160। इसके अलावा और भी जो कैटेगरी है इसके आप कट ऑफ देख लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी में आते, कैटेगरी इन द सेंस कि आप जिस भी स्ट्रीम में, जैसे कि सहायक श्रम आयुक्त के लिए श्रम विभाग में, और इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अपना कट ऑफ भी देख पाएंगे, देख सकते हैं। तो ये हैं सारे कट ऑफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। हालांकि लास्ट ईयर का, लेकिन आप कंपेयर कर पाएंगे। बहरहाल अब हम लोग इस साल के कट ऑफ को देख लेते हैं, यानी 2024 का कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। देखिए, किसी भी पेपर का कट ऑफ डिसाइड करने के 2 मेन फैक्टर, तो वे 2 मेन फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला है कि पेपर का नेचर क्या हो, दूसरा है नंबर ऑफ सीट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन पहले 2 जो मेन रीजन उसको देख लेते हैं।
तो पेपर के नेचर की अगर बात करें तो पेपर का नेचर कठिन था। कठिन यानी मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल का था, मॉडरेट तो नहीं था, क्योंकि आप क्वेश्चंस के अगर बहुत डीप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो था स्ट्रेट नहीं पूछा था, इसलिए हम इसको मॉडरेट नहीं कहेंगे, मॉडरेट से अपग्रेडेड वर्जन था। ठीक बात है। अगली बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो नंबर ऑफ सीट्स कितना है? 189। 189 का मतलब क्या है? लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली क्या है, ये 127 सीट कम है। ठीक है, 127 सीट्स कम है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था 316 सीट्स थे। ठीक है, और लास्ट ईयर यानी 2022 में जो पेपर हुआ था, आज 2 साल हो गए, यानी कंपटीशन का लेवल भी बढ़ा है और नए कैंडिडेट भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसलिए इस बार मेरिट जो है ज्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि दोनों फैक्टर को अगर हम लोग कंसीडर करें तो दोनों फैक्टर ही मेरिट को बढ़ाने वाले फेवर में है। तो आइए देख लेते हैं क्या जा सकता है, कितनी मेरिट जाने की संभावना है। आइए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनारक्षित वर्ग का, तो ये मेरे हिसाब से 95 से 101, और वहीं अनारक्षित महिला यानी जो अनारक्षित महिला है, वीमेंस हैं जो उत्तराखंड की, उनके लिए कितना जाने की संभावना है? तो ये जा सकता है 83 टू 87। अगला जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है अनारक्षित पूर्व सैनिक। ठीक है, देखिए पूर्व सैनिक जो हैं इनमें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, तो वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वही होंगे, भले नए कैंडिडेट्स जरूर आ गए होंगे। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो 74 से लेकर 75 तक जाने की पूरी संभावना है। बाकी और भी कैटेगरी है अनारक्षित महिला, ये देखिए ये तो हमें लगता है कि ये 65 से लेकर 66 तक ये भी जा सकता है। और अनुसूचित जाति का ये जा सकता है 75 टू 78 तक, और ये है महिला अनुसूचित जाति का, तो ये भी 76 से लेके 78 तक जाने की संभावना है। अगला कैटेगरी है ये है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो इसका 90 से लेके 92 तक जाने की संभावना है, 92-93। ठीक है, तो ये है। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, इनका मान लीजिए 81 टू 83, और ये भी 87 टू 89। अगला कैटेगरी जैसे होता है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग के लिए, तो इसमें कम मेरिट जाने की संभावना रहती है, तो इस बार जा सकता है 93 टू 95। ठीक है, अनारक्षित महिला के लिए ये 80 टू 83। इसमें सोशियोलॉजी की जरूरत होती है, और जैसे और भी कैटेगरी है फीचर लेखक, संपादक, सूचना, इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके हिसाब से ये मेरिट कम और ज्यादा जाता है। तो आप इसे देख लेंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। एक और फैक्टर ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो एक और फैक्टर हमें जान लेना चाहिए, वो ये है कि इस बार 1.49 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई करा था, जिसमें 78,245 कैंडिडेट ही उपस्थित रहे, यानी केवल 47% छात्रों ने ही एग्जाम दिया था, इसलिए ये मेरिट जो है इसी के आसपास रहने की संभावना है। सो ये सारे कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है ये अभी प्रोविजनल आंसर की से, यानी जो हम लोगों ने मैच किया उसके हिसाब से है। आयोग का आंसर की कल आ जाएगा, उसके हिसाब से आंसर की अपलोड भी की जाएगी, और साथ ही उसके आंसर्स के लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा, चाहे तो आप उसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद से एक फाइनल कट ऑफ के लिए भी हम लोग वीडियो जारी करेंगे। बहरहाल आप इस संदर्भ में क्या अपना विचार रखते हैं, प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।